गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आजकल वीडियोस थोड़ा लेट अपलोड हो रही है बिकॉज आई एम नॉट वेल इन मॉर्निंग, तो इसलिए वीडियोस बनाने में लेट हो जा रहा है। बट ये जल्द ही ठीक हो जाएगा एंड 1 to 2 days में बिफोर 11 हमारी वीडियोस आप तक अवेलेबल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर डिस्कशन ऑफ जुलाई 15। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आपको अब तक याद होना चाहिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। इट इज़ इन आसाम एंड न्यूज़ आई है कि रेंजर्स ने गाइड किया है 3 टाइगर्स को बिकॉज वहाँ पे काफ़ी फ्लडेड एरिया हो गया है, काफ़ी फ्लड आ रहा है एंड एनिमल्स को भी इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है हम ह्यूमंस की तरह। तो यहाँ पे से जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन डेवलप होते हैं वो ये कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है। तो 2 चीज़ों के लिए वो काफ़ी फेमस है। एक तो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस की पॉपुलेशन वहाँ पे है। 2/3 एक काफ़ी बड़ा नंबर होता है एंड वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एक चीज़ और है वहाँ पे, इंडिया का गोल्डन टाइगर सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिलता है एंड वो वहीं पे देखा जाता है। उसकी इमेजेस आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है इंडिया का गोल्डन टाइगर एंड वन हॉर्न राइनोसोरस। नेक्स्ट न्यूज़ आई है रेलवे से। रेलवे ने डेवलप किया है 2 प्रोटोटाइप कोचेस फॉर सेफ ट्रेवल। उनका मेन मोटिव ये है कि कम से कम कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, जितना कम से कम सरफेस कांटेक्ट हो सके उस टाइप का एक कोचेस बनाए जाएं। तो 2 प्रोटोटाइप कोचेस बने हैं। एक कोच एसी है एंड अदर नॉन एसी है। तो उसमें बेसिकली इक्विप्ड है फुट ऑपरेटेड वॉश बेसिन्स, यानी पाँव से चलने वाले कि आपने बस लेग से प्रेस करना है, कम से कम जगह हाथ लगाया जाए। टॉयलेट्स एंड एयर प्यूरिफायर भी मॉडिफाइड किए गए हैं ताकि एक इंश्योर किया जाए एक नॉन कंडक्टिव एनवायरनमेंट बनाया जाए जिससे जर्म्स की जो ग्रोथ है वो कम से कम हो। रेल कोच फैक्ट्री के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि उन्होंने खास ध्यान रखा है डोर हैंडल्स का। डोर हैंडल्स हमें पता है कि कभी भी रेल कोच में जाए हम, हैंडल्स तो मोस्टली ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर किसी का हाथ लगता है, तो उन्होंने उसको रोड हैंड डोर हैंडल्स को कॉपर का बनाया है, कॉपर प्लेटेड किया है जिससे जर्म्स जल्दी से ग्रो नहीं कर पाएंगे, जल्दी से फैल नहीं पाएंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ये याद रख लीजिएगा कि रेल कोच जो फैक्ट्री है उसने डेवलप किया है इन कपूरथला। नेक्स्ट न्यूज़ आई है इंडिया की काफ़ी एक अच्छी इनोवेशन की है ये बाय साइंटिस्ट एंड कहाँ पे की है साइंटिस्टों ने, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंटिस्टों ने क्या डेवलप किया है, उन्होंने डेवलप किया है एक सिंपल, लो कॉस्ट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल सुपर कैपेसिटर इलेक्ट्रोड। तो ये चीज़ याद रखनी है, सुपर कैपेसिटर इलेक्ट्रोड। ये किससे ड्राइव किया गया है? फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉटन। तो फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉटन एंड नेचुरल सी वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स, इसकी मदद से इसे तैयार किया गया है और इसका मेन काम होगा विच कैन बी यूज्ड एज एनर्जी हार्वेस्टर स्टोरेज डिवाइस। एनर्जी हार्वेस्टर स्टोरेज डिवाइस, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एनर्जी हार्वेस्टर स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एनर्जी हार्वेस्टिंग क्या होती है। देखिए, एनर्जी हार्वेस्टिंग को हम जानते हैं एज ए पावर हार्वेस्टिंग भी। ये एक टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी को डिराइव किया जाता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। इट मीन्स लाइक सोलर पावर से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, थर्मल एनर्जी को यूज़ किया जाता है, विंड एनर्जी की मदद से एनर्जी को हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसकी मदद से क्या किया जाता है, उसे कैप्चर किया जाता है, एनर्जी को स्टोर किया जाता है फॉर स्मॉल वायरलेस ऑटोनोमस डिवाइसेस। तो ये होती है एनर्जी हार्वेस्टिंग। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एंड ये अच्छी बात है कि इंडिया में ये डेवलप हो रहा है। हम लोग सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ, इन टेक्नोलॉजीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा है फॉर फ्यूचर परस्पेक्टिव। अटल इनोवेशन मिशन से एक न्यूज़ आई है। अटल इनोवेशन मिशन ने मिनिस्टर्स के साथ टीम अप करके स्टार्टअप को सपोर्ट करने का प्लान किया है एंड डेमो डेज, ये एक सीरीज ऑर्गेनाइज की है, एक वर्चुअल सीरीज, वर्चुअल कोविड डेमो डेज। तो डेमो डेज याद रखिएगा, डेमो डेज जो है वर्ड वो लिंक करिएगा अटल इनोवेटिव मिशन से, क्योंकि इसके अंडर ही
स्टार्ट हुआ है, इनिशिएट हुआ है। तो डेमो डेज के अंदर क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। डेमो डेज इनिशिएटिव है जो कि जुलाई 14 को स्टार्ट हुआ था। एंड इसमें क्या किया जाएगा, इसमें identify the initiative will identify promising startups that have potential of COVID-19 innovations. COVID-19 innovations का मीन्स जो भी इस पेंडेमिक में कोविड-19 वायरस के खिलाफ जो भी हम इनोवेशन करेंगे, कोई भी स्टार्टअप, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा ताकि वो अपने इनोवेशन को डेवलप कर सके एंड वो कोविड 19 के लिए एक हथियार के रूप में तैयार हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आईआईटी दिल्ली ने अभी कुछ टाइम पहले ही एक डिवाइस तैयार की है जो N95 मास्क को रीयूज करने के लिए यूज की जा रही है, ताकि N95 मास्क को 10 टाइम तक, अप टू 10 टाइम तक यूज किया जा सके। तो ये एक कोविड 19 इनोवेशन है। इस टाइप का इनोवेशन को कोविड 19 इनोवेशन कहेंगे। डेमो डेज का जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है अटल इनोवेटिव मिशन के अंदर, जिसमें कि ये जो और गवर्नमेंट की बॉडीज हैं लाइक BRAC, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अग्नि एंड स्टार्टअप इंडिया, ये सब इसके साथ कोलेबरेटेड है। इस इनिशिएटिव में क्या होगा, 9 डेमो डेज दिए जाएंगे, 9 डेमो डेज फॉर PPE, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइस है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, इनके लिए 9 डेमोज दिए जाएंगे। एंड जो भी स्टार्टअप लगेगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है, तो गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव के अंदर उसे सपोर्ट करेगी फॉर उसके प्रोडक्ट के लिए, उसके डिवाइस के लिए एंड उसके आइडियाज़ के लिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आई है फ्रॉम यूनाइटेड अरब इमिरात से। पहली बार उनका ये देखिए, ये ट्वीट भी किया है उन्होंने ऑन जुलाई 14th, द यूएई स्पेस मिशन, द अरब्स वर्ल्ड फर्स्ट इंटरप्लानिटरी मिशन विल लॉन्च ऑन फ्राइडे। तो ये क्या हुआ था, ये लॉन्च किया गया था बट खराब मौसम की वजह से ये थोड़ा डिले हो गया है। रॉकेट लिफ्टिंग है स्पेस क्राफ्ट कॉल होप, इसका नेम याद रख लीजिएगा, होप नेम है स्पेस क्राफ्ट का। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बिकॉज ये एक तो अरब कंट्री का पहला है एंड यूएई का भी पहला है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। बैड वेदर की वजह से जो लॉन्च था वो थोड़ा डिले हो गया है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि एक तो ये नेम क्या है इसका स्पेसक्राफ्ट का, वो है होप। एंड ये कहाँ से, लॉन्च पैड कहाँ है इसका, तो लॉन्च पैड है तानेगीजिमा आइलैंड इन जापान। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखनी है। न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, द हिंदू की ये न्यूज़ है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक न्यूज़ है, आपको याद होगा राहुल जौहरी जो CEO थे BCCI के, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है इनका नेम, क्योंकि ये फर्स्ट CEO थे। तो उन्होंने रिजाइन दिया था जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब BCCI ने इंटरिम CEO को अपॉइंट किया है और उनका नेम है हेमांग अमीन। तो हेमांग अमीन कौन है, हेमांग अमीन पहले रह चुके हैं IPL के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, IPL के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके हैं, तो इनका नेम याद रख लीजिएगा, हेमांग अमीन। ये अभी फिलहाल इंटरिम CEO है BCCI के। बट ये क्वेश्चन जो राहुल जौहरी जी का नेम है, ये तो ज़रूर आने वाले एग्जाम्स में, चाहे अभी CPO का एग्ज़ाम हो, चाहे CSC का एग्ज़ाम हो या फिर CAPF का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें ज़रूर पूछा जाएगा एंड बैंक से रिलेटेड भी पूछा जाएगा, बिकॉज ये फर्स्ट CEO थे BCCI के। पॉसिबल क्वेश्चन आज के देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, स्पेस क्राफ्ट का नेम क्या है जो यूएई ने अभी लॉन्च करेगी, उसका नेम है होप एंड लॉन्च पैड कहाँ पे है, तानेगीजिमा आइलैंड इन जापान। हेमांग अमीन अभी अपॉइंट हुए CEO BCCI। फर्स्ट कौन थे, राहुल जौहरी। डेमो डेज मिशन जो है वो इनिशिएटिव है, किसके अंदर लॉन्च हुआ है, अटल इनोवेटिव मिशन के अंदर, और इसका काम क्या है, आइडेंटिफाई करना जो अच्छे स्टार्टअप हैं, प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स हैं कोविड-19 के इनोवेशंस के लिए, उनको आइडेंटिफाई करना, उनका पोटेंशियल चेक करना और उन्हें हेल्प करना ग्रो करने में, ताकि वो अपना इनोवेशन को एक रियल इनोवेशन बना सके। द साइंटिस्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च
सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI, उन्होंने क्या डेवलप किया है, एक लो कॉस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली सुपर कैपेसिटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉटन, जो कि अच्छी बात है। और ये किस लिए काम आएगा, एनर्जी हार्वेस्टिंग में इसका मेन यूज होगा। इंडियन रेलवेज ने डेवलप किए हैं 2 प्रोटोटाइप कोचेज टू इंश्योर ए नॉन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर जॉब ग्रोथ। तो ये चीज़ें आज के पॉसिबल क्वेश्चन बन सकती हैं, ज़्यादा इसमें से नहीं है आज के न्यूज़ में से, बट कुछ क्वेश्चंस जैसे सीईओ कौन है अब, और डेमो डेज किसके अंडर है, होप क्या है, स्पेसक्राफ्ट है, जापान के कौन से आइलैंड में लॉन्च पैड बनाया गया है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आज के आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आए हैं, 3 आर्टिकल्स तो हिंदू में ही इंपॉर्टेंट आए हैं, इन्हें आप बिल्कुल भी मिस करने का मत सोचिएगा, एक एक बार तो इन्हें पढ़ लीजिएगा। और किसी अच्छे से यूट्यूब चैनल से जहाँ पे आप इनका डिस्कशन देख सके वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज तीनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल अफेयर से लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मिस मत करिएगा। अभी जो ईरान ने कदम उठाया है, चाइना का उसके ऊपर हाथ है, चाइना के साथ जो उसने 25 ईयर्स के लिए एक इकोनॉमिक ट्रीटी टाइप की है, वो भी इसमें लिखा हुआ है। एंड प्रोजेक्ट जो छाबा रेल प्रोजेक्ट था उसमें से इंडिया को हटा दिया गया, तो उससे भी रिलेटेड इसमें काफ़ी कुछ लिखा है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस में भी काफ़ी अच्छे आर्टिकल आए हैं 2, और ये वाला आर्टिकल द स्किल इंडिया फॉर आत्मनिर्भर भारत, इसको आप बिल्कुल भी मिस करने का मत सोचिएगा, बिकॉज इसमें फोकस किया गया है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड कैसा होगा और उसमें हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। होपफुली आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो। हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द जल्दी से जल्दी अपनी वीडियोस अपलोड करें, इतना लेट ना लगाएं, एंड सॉरी फॉर द लेट अपलोड। थैंक यू सो मच। जय हिंद।